दोस्तों, आप सबको मेरा सप्रेम भेंट और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्षमा प्राप्ति की जो आशीष है उसके बारे में मैं आपसे आज बाइबल से बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, बाइबल में भजन संहिता 32 में राजा दाऊद कहते हैं, दाऊद जो एक राजा था वो कहता है कि क्षमा प्राप्ति की आशीष कितनी बड़ी आशीष है, उसके बारे में बात करता है। तो मैं आपके बीच में बाइबल से पढ़ूंगा। उसमें लिखा है वर्ष नंबर 1 और 2 मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। उसमें वो कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा परमेश्वर लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। दोस्तों, ये बात एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से। वो कहता है कि राजा दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके जिसके अधर्म का, जिसके गुनाहों का परमेश्वर यहोवा लेखा न ले। दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बड़े गुनाह किए, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया और हम लोग जज के सामने खड़े, हम कोर्ट में खड़े हैं और हमारे सामने जज हमारा न्याय कर रहा है। अगर वो हमसे कहें कि जा बेटा, मैंने तेरे अपराध को क्षमा कर दिया, तू जा और फिर से ऐसे गलती न करना, और तू जा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। और उस दंड की जो सज़ा थी वो हमें फांसी हो सकती थी या उम्र कैद की सज़ा में हो सकती थी। और उसको अगर जज माफ़ कर दे तो आप और मैं कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील करेंगे, कितनी खुशी हमें होगी। दोस्तों, वैसे ही परमेश्वर यहोवा ने हमारे अधर्म को क्षमा किया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया, जो मैं आप जाने और अनजाने में करते हैं। चाहे वो छोटा झूठ हो, किसी के प्रति कपट हो, जलन हो, या जो कुछ भी जो अधूरा है, कुछ भी जो व्यर्थ हैं, जो अनेसेसरी हैं और वो सब पाप हैं, वो परमेश्वर उसको जब हम हमारे जीवन से माफ़ करता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। दोस्तों, मैं इसी बारे में आपसे आज बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर यहोवा जो है उसी को अधिकार है, उसी को ये अधिकार है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे, और यीशु मसीह ही को ही अधिकार है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे। तो हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, जब हम यहोवा के पास जाएंगे, जब यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा और हमें हमारे अधर्म का वो लेखा नहीं लेगा और हमें क्षमा करेगा। दोस्तों, इससे बड़ी आशीष और क्या सकती है। ये कोई आपके मृत्युदंड को आपको माफ़ कर दे, कोई आपकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दे, कोई आपकी उम्र कैद की सज़ा को माफ़ कर दे। जो गुनाह आपने किया उसके लिए आपको फांसी होनी थी, आपको उम्र कैद की सज़ा होनी थी। अगर उसको जज माफ़ कर दे, उसको अगर परमेश्वर खुदा उसको माफ़ कर दे, उस अधर्म को माफ़ कर दे, तो इससे बड़ी आशीष, ब्लेसिंग मेरे और आपके लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों, वही ब्लेसिंग परमेश्वर मसीह ने हमें दी कि उसने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हमारे अपराधों को माफ़ किया और मेरे और आपके बदले में अपने आप को सूली पर, क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान किया कि उसके बलिदान के द्वारा मैं और आप उद्धार पाएँ, मैं आप उस अधर्म की हमें क्षमा मिले, उस अधर्म वो अधर्म, वो गुनाह माफ़ हो और वो हमें बचाए, हमें वो क्षमा करे, हमें वो माफ़ करे। दोस्तों, इस बात पे ईमान लाए, इस बात पे यकीन करे, विश्वास करे, ट्रस्ट करे, बिलीव करे और परमेश्वर आपको वो आशीष देगा। परमेश्वर आपको क्षमा प्राप्ति की आशीष देगा। मैं बिलीव करता हूँ कि आप इन बातों को समझे होंगे, इन बातों को समझे, मनन करें और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। धन्यवाद।